माना कि दुनिया में पैसे बहुत कुछ हैं, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं। आज की कहानी यही संदेश देती हुई आपके बीच। एक राजा था जिसे ये वरदान था कि वो जिस भी चीज़ के हाथ लगाएगा वो सोने की हो जाएगी। ये वरदान देवलोक से उसे मिला था। ये इसलिए मिला था कि वो देवताओं की अरदास करने के लिए नियमित रूप से उनकी पूजा किया करता था, प्रार्थना किया करता था, इबादत किया करता था। अब राजा को ये वरदान मिल गया। राजा धीरे धीरे अहंकारी होता गया। राजा के मन में बहुत सारे ख्याल आते गए कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हूँ, अमीर व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास धन दौलत सब है और धन दौलत से मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। राजा के कोई संतान नहीं थी। बहुत मेहनत करने के बाद एक लड़की का जन्म राजा के यहाँ हुआ। लड़की धीरे धीरे फूलों में रहती, पालने में रहती, बड़ी हुई। 5-7 साल की जब हुई तो लड़की को बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। राजा की ज़िंदगी उस लड़की में थी। राजा हमेशा उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखता तो खुश हो जाया करता था। राजा दीन दुनिया से बेखबर, दौलत के नशे में अपने आप को चूर रखते हुए, राजा कभी पानी का गिलास पीता तो उसे हाथ लगाते ही वो गिलास सोने का हो जाता। किसी दीवार पे हाथ रखता तो वो दीवार सोने की हो जाया करती थी। जिस पलंग पे वो सोता वो पलंग सोने का हो जाया करता था। राजा जहाँ भी जाता वहीं पर सोने का हो जाया करती थी वो जगह। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कहानी इस बात के लिए हमें प्रेरित कर रही है कि राजा के दिलो दिमाग में बस दौलत का नशा था। राजा ये बात एक दिन भूल गया था कि उसे ये वरदान दिया गया है। एक दिन राजा सहज रूप से सुबह सुबह जब अपनी लाडली बिटिया से बातें कर रहा था तो बातें करते करते उसकी तुतलाती हुई जुबान को सुन रहा था। उसकी गोल गोल होठों की गोलाइयों में जब वो प्यारी प्यारी बातें करती तो बड़े मन से सुनता। और एक दिन वो भूल गया और उसके कंधे पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही अब वो लड़की सोने की हो गई। सोने की एक ऐसी मूरत बन गई जो ना बोल सकती थी, ना हंस सकती थी, बस सोने में चमकती रही। राजा बहुत निराश हुआ। राजा बहुत उदास हुआ। राजा अब करे तो क्या करे। तब राजा को ख्याल आया कि दुनिया में पैसा सब कुछ है, दौलत सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। राजा बार बार चीखता रहा, बिटिया को पुकारता रहा कि तुम आंखें खोलो, तुम बोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो बेटी अब सोने की बन चुकी थी। तो दोस्तों ये कहानी आपको इस बात की प्रेरणा देती है कि ज़िंदगी में हमेशा रिश्तों की अहमियत को तो समझना ही चाहिए, बल्कि हमेशा किसी भी नशे में वशीभूत होकर रिश्तों की अहमियत, मानवीय संवेदनाओं को नहीं खोना चाहिए। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दोस्त अभिषेक शमसू। जय हिंद, जय भारत।